back to step by step study. So today we are going to discuss your chapter number 8. From today we are starting your chapter number 8 from your class 8 NCERT, and that is cell structure and functions. This chapter is very important from your exam point of view, क्योंकि इसमें से बहुत सारे questions आएंगे, बहुत सारे वन लाइनर्स आएंगे आपके, प्लस MCQs बहुत सारे इसमें से बनेंगे. सो आई वुड इंसिस्ट कि आप एक बार इस वीडियो को गो थ्रू ज़रूर करें. ओके, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ योर चैप्टर नंबर 8. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So before starting any chapter, first of all I discuss all the important terms that you have to remember in this chapter, because यहाँ से जो है आपको fill in the blanks और कुछ भी आ सकता है, MCQs आते हैं यहाँ से. तो पहला डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इज योर सेल मेम्ब्रेन? इट इज़ द आउटर बॉडी ऑफ अ सेल. मान लो ये सेल है तो उसकी जो आउटर बॉडी होती है उसको बोलते हो आप सेल मेम्ब्रेन. देन वी हैव सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है आपका? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज इन साइटोप्लाज्म. जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं ये साइटोप्लाज्मिक, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे दैट व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट आर साइटोप्लाज्मिक बॉडीज. देन वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म होता है आपका एक डेंस फ्लूइड जो आपके न्यूक्लियस में मिलता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस होती है आपकी स्फेरिकल बॉडी जिसमें आपका आरएनए प्रेजेंट होता है. ओके, इट इज़ अ स्फेरिकल बॉडी कंटेनिंग आरएनए एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. दिस एक होता है आपका न्यूक्लियस एंड इट इज न्यूक्लियोलस. ओके, यहाँ पर ये देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आपका न्यूक्लियस है एंड जो आपसे टर्म बोली गई है दैट इज न्यूक्लियोलस. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियोलस अलग है. न्यूक्लियोलस है आपका एक स्फेरिकल बॉडी कंटेनिंग आरएनए जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, देन वी हैव क्रोमोसोम. क्रोमोसोम होता है आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आपका डीएनए मिलता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम. देन यू हैव वैक्यूल्स. वैक्यूल्स होता है आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल. अभी क्या करता है, जो वैक्यूल्स होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके सेल में. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल. यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा आपके सेल में और इसका काम क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर होता क्या है, इट स्टोर्स फूड, वाटर एंड वेस्ट. फूड, वाटर और वेस्ट जो होता है इस न्यूक्लियोल में, इस वैक्यूल में स्टोर होता है. एंड यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है. फॉर एग्जांपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग डीएनए, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोप्लास्ट, देन ऑल दीज थिंग्स. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है जिसमें डीएनए होता है. क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो क्रोमोसोम, राइट. वैक्यूल क्या है आपके? सैक लाइक स्ट्रक्चर जो सेल में प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपका फूड, वाटर और वेस्ट स्टोर होता है. वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है और सारे पेपर्स में बनता है. ये होता है आपका स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ओके, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है फूड में से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर की तरफ तब मैं आपको और अच्छे से हम इन टर्म्स को और डिस्कस करेंगे हाई लेवल पे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से. ऑलराइट, सो पहला है जो सेल होता है आपका, ठीक है. सेल क्या है आपका? इट फॉर्म्स द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लाइफ. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आपकी लाइफ है उसकी सबसे लोएस्ट लेवल क्या होती है? सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है वो होता है सेल, ठीक है. और इस लेवल को क्या आप बोलते हो? इस लोएस्ट लेवल को आप बोलते हो सेल्यूलर लेवल. सी, अगर आपसे पूछा जाए विच इज द लोएस्ट लेवल या फिर लोएस्ट लेवल और ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लाइफ, तो सबसे लोएस्ट लेवल होता है आपका सेल्यूलर लेवल. ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका विच इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लाइफ. तो यू शुड नो दैट इट इज अ सेल्यूलर लेवल. देन एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ.
ऑलराइट, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, एक क्वेश्चन यहाँ से बना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना। देन देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्स भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है, किसी की सेल कैसी होती है, किसी की सेल कैसी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारी सेल है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, एनिमल्स की सेल में डिफरेंस आएगा, बट जो सबसे बेसिक सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो सबका ही सेल होता है। ऑलराइट, जो हर तरीके की सेल जो होती है, ईच काइंड ऑफ सेल इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, ओके। So cells of living organisms are very small. जो cells living organisms की होती हैं they are very small and ये इसको हम देखते कैसे हैं, सेल अब जब स्मॉल है ये तो हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम इसको आंखों से नहीं देख सकते, तो इसके क्या करना होता है, सेल को देखने के लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि सेल को हम कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, जिसको अब मैग्नीफाइंग ग्लास है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, इट इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हो, ठीक है। तो नॉर्मल जो लेवल एक सेल होती है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हमेशा हमें माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखना होता है, ठीक है, देख सकते हैं। देन मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है ये कितना कितना होती है, 10 to 25 तक होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप वी कैन सी स्मॉल थिंग्स बट स्मॉल स्ट्रक्चर्स में नॉट बी क्लियरली सीन विद इट। हम इसमें जो स्मॉल चीज़ें हैं उसको तो देख सकते हैं, लेकिन उससे भी जो स्ट्रक्चर होता है अंदर का उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। फॉर दैट वी नीड अ बिग अच्छा वाला माइक्रोस्कोप, वी नीड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑलराइट। So the magnification of about 5000 can be easily obtained with a good quality of microscope। और जब इतनी मैग्निफिकेशन हमें गुड क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप से मिलती है तो माइक्रोस्कोप है कैसा, इट इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑलराइट। हम सिंपल माइक्रोस्कोप से एक सेल को तो देख सकते हैं, एक स्मॉल थिंग को तो देख सकते हैं, पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस स्ट्रक्चर की है, फॉर एग्जांपल हमारी हनी कॉम्बिंग है या कैसी कॉम्बिंग है उसकी, या फिर इस शेप की किस तरीके का स्ट्रक्चर है उस सेल का भी, वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा क्या, कि हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे वो हमारा किस लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी फॉर टेस्टिंग ब्लड, स्टूल एंड स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट्स। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए, स्टूल टेस्ट करने के लिए, स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट्स का टेस्ट करने के लिए आपको कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन दूसरा है आपका फॉर द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल्स और टिश्यू प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने के लिए हमें किस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, वी नीड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर दैट, ऑलराइट। देन क्या होता है, जो आपका जो भी स्पेसिमेन है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, एग्जामिन करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसको हम प्लेस कर देंगे, ठीक है, स्पेसिमेन टेबल जो है उस पर रखेंगे अंडर द ऑब्जेक्टिव लेंस, लाइट को फोकस करेंगे वहाँ से ऑन दी ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग दी आई पीस। तो यहाँ पर आपको इतना ज़रूरत है नहीं इसको पढ़ने की, आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जो आपकी डिस्कवरी ऑफ सेल है यहाँ से 112%, एक एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है कहीं ना कहीं पेपर में। तो रॉबर्ट हुक जो थे एक इंग्लिश मैन थे, उन्होंने डिस्कवर करी थी सेल, कब करी थी, इन 1665। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश मैन डिस्कवर्ड सेल इन 1665। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक कॉर्क को, ठीक है, साइज ऑफ कॉर्क थे आपके, उसको एग्जामिन करा था माइक्रोस्कोप के अंडर, और वहाँ से उनको ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि ये जो कॉर्क है वो किस तरीके के, वो एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, जैसे कि इस तरीके से, जैसे आपका हनी कॉम्ब होता है ना, शहद का छत्ता होता है, उस तरीके से वो कॉर्क की जो है वो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। जब उनको ये दिखा कि यहाँ पर ये इस तरीके से जैसे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं फॉर्मिंग अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, तो उन्होंने क्या करा, इनको नाम दिया कि ही कॉल्ड दिस कंपार्टमेंट्स एज सेल्स। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को जो है सेल का नाम दिया, ओके। चलिए आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं सेल की, कि हम इतनी देर से सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि सेल क्या है। ऑल द लिविंग सेल्स, ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और उसको बोलते हो आप सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर सेल्स नहीं है, दीज आर ऑर्गेनिजम्स। All the living organisms are made of very small compartment like building blocks। जितने भी organisms हैं, और उसी compartment like building blocks को ही हम बोल देते हैं cells। सबसे smallest unit of life, in case we ask you what is the smallest unit of life, तो cell is the smallest unit of life, ठीक है। दूसरा, सेल जो होती है ये कैपेबल होती है परफॉर्म करने में ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। Thus, a cell is a structural and functional unit of life। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, what is the smallest unit of life, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए cell is the smallest unit of life। Then एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ये वाला, क्या, structural and functional unit of life, तो ये जो cell है it is the structural and functional unit of life। यहाँ पर क्या होगा, structural and functional unit of life आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन में सेल, टिश्यू, ठीक है, चार ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको सेल मार्क करके आना है। ऑल राइट, मूविंग फर्दर। सो द ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइजेस। जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल नंबर में, शेप में, साइज में जो है बहुत ही वेराइटी जो है शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल द फंक्शंस ऑफ अ बॉडी आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल। जैसे एक कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितना भी फंक्शन है बॉडी का वो एक सिंगल सेल कैरी करती है, ठीक है। सेकेंड, इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेरियस फंक्शंस इन बॉडी आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। सी, यूनिसेलुलर, अब एक ही सेल है तो वो एक ही सेल सारा का सारा परफॉर्म करेगी फंक्शन, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, हमारे पास जितने वेरियस फंक्शन जो बॉडी में होते हैं आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेरियस फंक्शन जो है बॉडी के वो परफॉर्म करती है, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि द सर्टेन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ वन सेल, दे कंटेन ओनली वन सेल, और इनको क्या बोलते हो आप, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स उनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक बन गया। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, सम ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स नंबरिंग फ्रॉम फ्यू टू बिलियन। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल होती है कंसिस्टिंग फ्रॉम फ्यू टू बिलियन। सच ऑर्गेनिजम्स उनको क्या बोला जाता है, वी कॉल देम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑल राइट, सो एक न्यूबॉर्न बेबी, दे कैन आस्क यू, एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है आपका, अ न्यूबॉर्न बेबी, उसमें कितनी सेल्स होती हैं, इट हैज अराउंड 2 बिलियन सेल्स, ओके, न्यूबॉर्न बेबी में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसको। एक बैक्टीरियम है, द बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा हैज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, जो स्मॉलेस्ट जो आपका बैक्टीरियम है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल का साइज बैक्टीरियम माइक्रोप्लाज्मा का होता है, और वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। ऑल राइट, मूविंग फर्दर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेल के साइज के बारे में, ठीक है। इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल के डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज होते हैं। सेल में वेरी फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर। अब 0.1 माइक्रोमीटर अभी हमने डिस्कस करा था कि ये जो बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा है इसका जो साइज है ये है आपका 0.1 माइक्रोमीटर
सबसे स्मॉलेस्ट सेल का साइज यही है। अब ये 0.1 माइक्रोमीटर आपका होता कितना है, इट इज 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, इन केस से आस्क यू कि 0.1 माइक्रोमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इतना साइज से लेकर आपका 0.1 माइक्रोमीटर से साइज से लेकर आपका जो सेल का साइज जा सकता है वो जा सकता है आपका 170 mm इंटू 130 mm तक। सो जो आपका हमारी बॉडी है, इन आवर बॉडी सम ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड नर्व सेल आर द लार्जेस्ट। सी यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या आएगा आपका कि हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी सेल है, हमारी बॉडी में ब्लड सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। एंड सबसे लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी में कौन सी है, नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सिंगल रेड ब्लड सेल जो होती है हमारी, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सबसे स्मॉलेस्ट हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो ब्लड की सेल होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है नर्व की सेल। जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड की सेल है तो आपकी, हमें पता है हमारी आरबीसीज है। आरबीसीज इस सिंगल रेड ब्लड सेल की जो साइज है वो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जो सेल हमारी किडनी में होती है, लिवर में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, तो उनका साइज होता है 20 से 30 माइक्रोमीटर तक। और जो आपकी नर्व सेल है ये दे आर लॉन्गर देन अ मीटर इन लेंथ। हमारा सबसे पहला कि सिंगल रेड ब्लड सेल का जो साइज है, सबसे छोटी सेल है ब्लड सेल, सबसे बड़ी सेल है नर्व सेल। सिंगल रेड ब्लड का साइज है आपका 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देन किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन की सेल 20 से 30 माइक्रोमीटर, और आपकी जो नर्व सेल है सबसे बड़ी सेल है उसका साइज आपका जाता है लॉन्गर देन अ मीटर, 1 मीटर से भी ज्यादा का साइज होता है आपका। अब बात करते हैं एग सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे ज्यादा बड़ी जो आपकी सेल है, लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट या सबसे लार्जेस्ट सेल जो है आपकी, इट इज अ एग सेल। एग सेल कौन सी, एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के अंडे की जो सेल है वो सबसे लार्जेस्ट होती है, कितनी, 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर, इसका 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर। देन दी एल्गी जो है आपका, एल्गी होता है एक, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एक आपका एल्गी है कौन सा, एसीटा, ACETA BULARIA, एसीटाबुलेरिया, ठीक है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल हैविंग लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहला ऑस्ट्रिच के अंडे की सेल जो होती है लार्जेस्ट होती है 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देन एक एल्गी है आपका एस्टाबुलेरिया, यहाँ से आपको याद रखना है कौन सा एल्गी है आपका, या फिर यहाँ पर दे सकते हैं ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल कंसिस्ट करता है और सबसे लार्जेस्ट उसका साइज है। तो आपको याद रखना एक एल्गी है आपका एसिटाबुलेरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल हैविंग अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है, इसकी सेल का जो साइज है, ये ऑस्ट्रिच के अंडे की सेल से भी सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा 7 सेंटीमीटर होता है, बट दिस एस्टाबुलेरिया का साइज आपका 10 सेंटीमीटर का होता है। और ये क्या है आपका, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ अब चलिए आगे थोड़ा सा और करते हैं। द साइज ऑफ सेल्स हैज नो रिलेशनशिप विद बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि ये जो सेल का साइज है ये हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल हाथी है या फिर कुत्ता है तो जो आपका एलिफेंट है उसकी जो सेल का साइज है वो ज़्यादा बड़ा होगा कुत्ते के सेल के साइज से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेल का साइज ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। साइज जो होता है सेल का वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल नर्व सेल both in rat and elephant are long and branched and perform same function,
मान लो जो नर्व सेल है आपके रैट में सॉरी नर्व सेल इन योर रैट और एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट जिराफ, दोनों में ही नर्व सेल बड़ी होती है, दोनों में ही जो है ब्रांचेस होती है, दोनों ही सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो चूहे में आपकी सेल है नर्व सेल वो बड़ी है, या चूहे में नर्व सेल छोटी है और एलिफेंट में बड़ी है। ऑलराइट, so this is all for today. Tomorrow I'm going to cover a part 2 of this chapter. I hope you liked it. जहाँ जहाँ important हो you can take screenshots wherever necessary, and I'm reminding you again, this is very important chapter from exam point of view. Kindly go through it once. Okay, take care, study hard, keep preparing. All the best.